नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अनिश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ ये है पोस्ट ऑफिस से। जी हाँ दोस्तों, इसमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा नई वैकेंसी निकाली जाएगी, ये हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है और ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, इस समय ये प्रोसेस ऑनगोइंग चल रहा है, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इस समय इसका पोर्टल खुला हुआ है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पर आपको 1000 से अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से अधिक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन मौका है पोस्ट ऑफिस के साथ काम करने का। दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें टोटल वैकेंसी की, तो 9800 स्पेसिफिक पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी फॉर्म मांगा गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 18 से 45 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं क्या होने वाला है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसको सीबीटी टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां आपको सेंटर पर जाकर के कंप्यूटर के सामने बैठ करके एग्जामिनेशन देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम मिलता है आपको सॉल्व करने का। दोस्तों, जैसे ही आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, सेकेंड राउंड में आपका इंटरव्यू होता है। जहां पर आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन पाते हैं तो आप देखेंगे जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो 30,000 से लेकर के 50,000 तक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है। जनरल के लिए 100 रुपया रखा गया है, वहीं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी 100 रुपया रखा गया है। लेकिन यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि आप फ्री में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें टोटल पोस्ट की, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर निकाली गई है वो है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, एमटीएस असिस्टेंट, इसके साथ साथ सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर जैसे पोस्ट हैं, जिसके लिए यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, हर सब्जेक्ट से यहाँ 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पर आपको 100 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप 100 में से 80 नंबर भी लाते हैं तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, किसी भी तरह का कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। आप आसानी से 80 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10th लेवल तक की यहाँ पे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप 2 या 3 महीना अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। सबसे पहली बात यह है कि जो अगर आप 10th लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं या 12th लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं तो जो आपका स्कूल है वो अफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो आपका यहाँ पर एवरेज नंबर है वो आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरी बात इसमें यह बोली गई है कि जो आपकी डिग्री है या जो आपकी स्कूलिंग है वो रेगुलर वे में होनी चाहिए, यानी कि आप डिस्टेंस से पढ़ाई नहीं किए हो, आप रेगुलर अगर क्लास अटेंड करके पढ़ाई किए हैं तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह का आपको यह फॉर्म देखने को मिलेगा पोस्ट ऑफिस का, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अपनी आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जो आपने 10th 12th के मार्कशीट में जो मार्क्स गेन किए हैं उसको भी यहाँ पर आपको फिल करना है। जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है उस स्कूल को भी यहाँ पर मेंशन करना है। इसके साथ साथ अपना टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। पोस्ट ऑफिस का पता यहाँ आपको मेंशन करना होगा और इस तरह से अपनी आप सारी बेसिक डिटेल फिल करेंगे। जैसे ही आपकी सारी बेसिक डिटेल फिल हो जाती है, आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा।
यहाँ पर आपको जाकर के अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, मार्कशीट का फोटोकॉपी। दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप किसी अन्य कास्ट से बिलोंग करते हैं या पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, तभी आपको सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके बाद थर्ड स्टेप पे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो यहाँ पर आप 100 रुपया पेमेंट करेंगे। वही महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए फॉर्म भरा जाएगा। सिर्फ आपको मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पेमेंट करना है, वो भी 100 रुपया यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। दोस्तों इसके बाद आप फाइनली फॉर्म को सबमिट करेंगे और आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपसे किसी भी तरह की कोई बेसिक गलती नहीं होनी चाहिए। आपको फॉर्म को बार बार चेक करना है। तो अगर आपको सब कुछ सही लगता है तभी आप फॉर्म को अपलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।